समकालीन भारत एक भूगोल पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। 7 महाद्वीपों के नाम आप जानते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, जिसे पेंजिया कहते थे, किंतु कालांतर में अब सारी भूगर्भी प्लेटें एक दूसरे से अलग होते चले गए और महाद्वीप अलग हो गए। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के भौतिक धरातल को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान या गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा थार का मरुस्थल, पांचवा समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत के कुल 5 भौतिक भूभाग हैं, जिनका हम लोग क्रमशः विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। आप जानते हैं और देखे भी हैं, या यहाँ से दिखाई भी देता है कि हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। लेकिन बड़े ही आश्चर्यजनक बात है कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले, टेथिस नाम का सागर था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड 2 विशाल भूखंड थे और ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिसकते चले गए, जिसके कारण अंगारा लैंड दक्षिण की ओर खिसकने लगा और गोंडवाना लैंड का भूभाग उत्तर की ओर खिसकने लगा, जिससे धीरे धीरे खिसकाव के कारण टेथिस सागर का जो जल था वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया और नीचे जो मलबा, जिसे नदियों ने लाखों वर्षों से ला करके जमा की थी, धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय को वलित पर्वत भी कहते हैं। हिमालय को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो अभी आपको बता रहे थे कि टेथिस सागर के ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले है महान हिमालय। महान हिमालय में सबसे ऊंची श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। आप जानते हैं कि संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इसी पर्वतमाला में स्थित है। इसकी अन्य चोटियां हैं गाडविन आस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, गौरी शंकर, गंगोत्री इत्यादि। तो अनेक है। इसी भाग में काराकोरम और सियाचिन ग्लेशियर व कारगिल भी है, जो भारत और पाक के मध्य विवाद भी बने हुए हैं। इसी तरह से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कीटू 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, स्थित है। दूसरा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में अनेक ग्लेशियर हैं
और प्रसिद्ध नगर भी भारत के इसी क्षेत्र में आते हैं। शिमला, मंसूरी, नैनीताल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ इसी क्षेत्र में आते हैं। और तीसरा है शिवालिक श्रेणी, जो भारत में दिखाई देता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है। इसमें 1.25 लाख पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी है। इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है, 900 से लेकर के 1300 मीटर है और 15 किमी से लेकर के 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर लगभग है और चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर के 380 किलोमीटर स्थित है। तो आज इतना ही, कल इसके आगे आपको बताया जाएगा अगले दिन। और होमवर्क दे रहे हैं इतिहास पाठ 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद करना है।